आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूँ आप लोग को, ये कहानी एक भूतिया स्कूल की है। एक स्कूल जो भूतिया कैसे हो जाता है, आज मैं उसकी कहानी आप लोग को सुनाने वाला हूँ। तो ये बात है 2003 की। 2003 में एक गांव में एक स्कूल खुलता है, प्राइवेट स्कूल। तब चलन था कि हाँ, नए नए तब सरकारी स्कूल, उसके पहले सब सरकारी स्कूल हुआ करते थे गांव में। तो एक गांव में सरकार प्राइवेट स्कूल खुलता है, जो कि बहुत बड़ा खुलता है। और आसपास के जितने भी गांव रहते हैं, वहाँ से सब बच्चे दूर दूर से मतलब उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। तो क्या होता है कि अभी वो स्कूल का मैं आप लोग को एक इमेज आप लोग के माइंड में क्रिएट करता हूँ। देखो, वो स्कूल था ना एल शेप में, लेकिन उल्टा एल, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। तो अभी जो ये वाला सेक्शन है, ये वाला सीधा वाला, ये लड़कियों के लिए होता है। और ये वाला जो सेक्शन होता है, ये लड़कों के लिए होता है। तो ये वाला जो सेक्शन है, ये थोड़ा बड़ा होता है इसके कंपैरिजन में। जो लड़कियों का भाग रहता है उसमें, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियां उतना पढ़ने नहीं जाती थी, गांव देहात में सब उतना लड़कियों को पढ़ने भेजते नहीं थे। और वो स्कूल था एक से लेके, मतलब कि LKG UKG जो भी होता है, सीनियर जूनियर जो भी होता है, उससे लेके 10वीं तक का स्कूल था वो। लेकिन लड़कियों को अलग पढ़ाया जाता था, लड़कों को अलग पढ़ाया जाता था सेम टाइम पे। मतलब 7 बजे का स्कूल है तो 7 बजे सब जाते थे, लेकिन लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, ऐसा था। और जो ये ऐसे जाता था ना, तो ये कॉर्नर पे वॉशरूम था, मतलब कि कॉर्नर पे वॉशरूम बनाया था। ऐसे जाने पे तो यहाँ पे कॉर्नर पे वॉशरूम है, फिर उसके बाद बॉयज चालू होता था, ऐसा चिपका हुआ नहीं था, है ना। बीच में वॉशरूम की वजह से गैप रहता था। अभी यहाँ से मेन कहानी स्टार्ट होगी। तो जो देखो, लड़कियों का जो सेक्शन था, उस सेक्शन में लड़कियां ही, मतलब कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए लेडीज ही आती थी, टीचर पढ़ाने के लिए। और जो लड़कों वाला सेक्शन था, उसके लिए जेंट्स टीचर्स आते थे पढ़ाने के लिए, ठीक है ना, सर लोग मतलब। तो ये रूल था कि भाई हाँ, इसी से लोग मतलब भेजते भी थे, क्योंकि लड़कियां सेफ रहनी चाहिए। सबसे मेन तो ये था वहाँ पे गांव के लोगों का मानना कि अगर हमारी लड़कियां पढ़ने जाएंगी तो वो सेफ होनी चाहिए। ये सब गांव के लोगों की रिक्वायरमेंट थी, तो उस हिसाब से वो स्कूल को चलाया जा रहा था। अभी क्या होता है कि उस स्कूल में जब भी स्टार्ट हो जाता है, 5-6 महीना होता है, नया नया स्कूल है, 5-6 महीना होता है, तो जो लड़कों को पढ़ाने के लिए एक सर रहते हैं जो हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो अचानक से उनकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तो अभी अचानक से कोई टीचर मिलेगा नहीं। स्कूल का प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब तक दूसरा टीचर लड़कों के लिए नहीं मिल जाता हिंदी सब्जेक्ट के लिए, तब तक जो हिंदी लड़कियों के सेक्शन में हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ा रही है टीचर, वही लड़कों को भी पढ़ा दे सकती है। तो वो टीचर भी बोलती है ठीक है। थोड़ी मॉडर्न ज़माने की वो हिंदी पढ़ाने वाली टीचर थी, क्योंकि उनकी एज 24-25 में है, 24-25 साल की थी, है ना। वो पढ़ाना चालू करती हैं। लेकिन अब गांव में जो क्या है कि लड़कों को, एक लड़की जो 24-25 साल की है, वो टीचर की तरह पढ़ाने जा रही है हिंदी का सब्जेक्ट। और उस स्कूल में पढ़ते थे 10वीं तक के बच्चे। तो 10वीं के बच्चे थोड़े, 9वीं 10वीं के बच्चे थोड़े हरामी शैतान से होते हैं, है ना। तो वो टीचर जब भी आती है पढ़ाने के लिए, तभी उनको छेड़ना चालू करते हैं। उनके पीछे पीछे से कमेंट करते हैं, जो कि लड़के करते ही हैं, हरकतें होती है ना लड़कों की, थोड़ी सी नीचपना करने की। तो कुछ ऐसे नीच लड़के थे जो कि टीचर के पीछे से कमेंट करना उनके बारे में, उनके कपड़ों के बारे में, उनकी बॉडी के बारे में कमेंट करते थे। वो टीचर अच्छी दिखती भी थी, है ना। तो उनसे मतलब कि सब इम्प्रेस थे उनके, मतलब पढ़ाने से ज़्यादा उनके बारे में लोग बात करते थे, चर्चाएं होती थी। ये वो टीचर के बारे में दिन भर कुछ न कुछ किसी न किसी के मुंह से कुछ न कुछ चलता ही रहता था। तो उसमें 10वीं क्लास के 3-4 बच्चे जो थे, वो टीचर के ऊपर पूरा फुल फिदा हो गए थे। तो जब भी वो क्लास में आती थी पढ़ाने के लिए 10वीं के बच्चों को, तो वो उनको कोई कागज से बना फूल बना कर दे देता था, कोई उनके लिए, मतलब चुपके से, पता नहीं चलता था, चुपके से, कि मतलब कि वो आने वाली तो उनके चेयर पे फूल बना के रख देना, उनके लिए कोई शायरी लिख के रख देना। और वो आके उसको अप्रिशिएट नहीं करती थी, वो भड़क जाती थी कि ये कौन किया है, ये दिस इज़ नॉट अलाउड। मतलब कि वो तो होता था ना कि भाई ये इस क्लास में अलाउड नहीं है, ये सब मत करो, नहीं प्रिंसिपल को कंप्लेन करूंगी, जो भी कर रहा है उसका पता चल गया। मतलब पूछती भी थी कि किसने किया है, उसका कंप्लेन करूंगी, लाइक दैट। तो एक दिन क्या होता है कि एक लड़का जो है शायरी लिखता है, और उसके नीचे अपना नाम भी लिख देता है। शायरी अच्छी होती है, तो लेकिन अभी टीचर तो टीचर है, तो वो जाके प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देती है कि ये लड़के ने मुझे शायरी लिख के दिया है और परेशान कर रहे हैं मुझे बच्चे लोग। तो प्रिंसिपल के ऑफिस में वो लड़का जाता है, उसको वहाँ पे
डाटा उठा जाता है, मतलब सबके सामने उसको इंसल्ट किया जाता है, उसकी इंसल्ट की जाती है, तो लड़के को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। ये टाइम वो चल रहा था जब 15 अगस्त कुछ नज़दीक ही आने वाला होता है। तो लड़के के दिमाग में सब वो रहता है कि अभी टीचर से बदला लेना है। तो वो अपने ग्रुप में अपने दोस्त लोग के साथ प्लानिंग बनाते रहता है कि इससे बदला कैसे लिया जाएगा। और 15 अगस्त का जो है टाइम मतलब कि आ गया रहता। तो अभी गांव में जो होते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब कि कुछ बच्चे डांस करते हैं, कुछ अपना नाटक करते हैं, और जिस हिसाब से जो परफॉर्मेंस अपनी देता है उसको उस हिसाब से एक फूल के साथ इनाम दिया जाता है कि हाँ भाई तुम फर्स्ट आए हो, तुम सेकंड आए हो। तो अभी 14 अगस्त तक सब तैयारियां चलती रहती हैं। तो अब वो लड़का एज अ मिस के सामने, जो टीचर थी उनके सामने ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करता है कि वो सुधर गया है, अब वो ऐसी कुछ हरकतें नहीं करता। तो वो टीचर के पास जाता है, बोलता है कि मुझे भी पार्टिसिपेट करना है, मुझे भी कुछ ऐसा बताओ जो कि मैं कर सकूं। तो 14 अगस्त को मैम बोलती है कि देखो अभी तो टाइम नहीं है, कल ही प्रोग्राम है, तो अभी तुम क्या कर पाओगे। तो एक काम करो, तुम कुछ ऐसा स्पीच वगैरह लिख लो, और तुम्हारी आवाज़ अच्छी है तो तुम ऐसा अपने आप को एज अ नेता प्रेजेंट करो वहाँ पे कि समाज में क्या चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, इसके ऊपर। तो लड़का भी बोलता ठीक है मैम, तो आप मेरे को टॉपिक दे दो किस पे बात करनी चाहिए मुझे। जो टीचर होती है बोलती है देखो मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, तो हिंदी के हिसाब से मैं तुमको एक टॉपिक देती हूँ जो कि गांव में लोग लड़कियों को लोग पढ़ने नहीं भेज रहे हैं, और क्यों नहीं भेज रहे हैं उसके ऊपर तुम कुछ सोचो और लिखो। वो बोलता ठीक है मैम, थोड़ी आप मेरी हेल्प कर दो, मैं लिखता हूँ। तो वो दोनों बैठ के मस्त एक स्पीच रेडी करते हैं कि लड़कियों को पढ़ने भेजना चाहिए, लड़कियां भी हमारे साथ आगे बढ़ती रहेंगी, कदम से कदम मिला के चलेंगी, कंधे से कंधा मिला के चलेंगी, तो हमारा देश प्रगति करेगा वगैरह वगैरह सब चीज़ें स्पीच में लिखवाती है मैम। और वो अपना प्रिपेयर करता है। दूसरे दिन 15 अगस्त के दिन सब मतलब स्टेज स्टेज सब सज गया है। वो जो गांव में स्टेज सजाते हैं तो बहुत सारे पर्दे वर्दे सब लगते हैं, सबके हिसाब से कि हाँ माइक वगैरह सब सब लगाया जाता है, सब वायर वगैरह सब, जनरेटर, गांव में लाइट नहीं होती थी तो जनरेटर वगैरह सब आता है। और प्रोग्राम 7:30 बजे, सुबह सुबह 7:30 बजे चालू होता है। अब ये जो लड़का है जिसकी इंसल्ट हुई थी, उसका 4 लोगों का ग्रुप है। हिंदी पढ़ाने वाली मैम रहती है, उनकी हिंदी और बहुत अच्छी होती है और वो बोलने में भी बहुत अच्छी होती हैं। तो उनको एज अ एंकर उस स्टेज पे रखा जाता है कि जो लोग परफॉर्मेंस देने हैं उनका नाम लेके बुलाओ, वो लोग आके अपना परफॉर्मेंस दें यहाँ पे। तो मैम को वो काम दिया जाता है। तो मैम सबसे पहले, अभी उन्होंने स्पीच लिखवाया तो सबसे पहले वो सोचती हैं कि क्यों नहीं इसी से शुरुआत किया जाए। तो स्कूल में सबसे पहले 26 जनवरी 15 अगस्त को पहले सरस्वती वंदना होती है। सरस्वती वंदना के बाद फिर उस लड़के को बुलाया जाता है कि आ जाओ तुम स्टेज पे परफॉर्मेंस दो। तो वो लड़का आता है और अपनी एक अच्छी सी स्पीच रेडी मैम की हेल्प से किया रहता है, तो अपनी स्पीच देता है। सब इम्प्रेस भी होते हैं, ताली वाली बजाते हैं, मैम भी खुश हो जाती है कि वाह क्या मतलब कि अच्छा है लड़का, अब सच्ची में सुधर गया और अच्छी स्पीच दे रहा। तो मैम भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। फिर धीरे धीरे प्रोग्राम एकदम अंतिम स्टेज पे पहुंचता है धीरे धीरे। और एक टाइम आता है कि मैम को वॉशरूम जाना रहता है। तो अभी मैंने आप लोग को बताया था कि देखो ये स्कूल है ऐसे एल में, तो ये जो कॉर्नर पे जहाँ घूम रहा है लड़कों के लिए वहीं पे वॉशरूम है। तो मैम वॉशरूम की तरफ जाती रहती हैं। तो ये जो लड़के रहते हैं परफॉर्मेंस दे रहते हैं तो बैक स्टेज रहते हैं। तो ये लोग मैम से पूछते कहाँ जा रहे हो मैम। तो मैम बोलती है कि मैं आ रही हूँ जाके। तो अभी ये लोग देखते हैं कि मैम जा रही है वॉशरूम की तरफ, है ना। तो ये लोग देखते हैं कि मैम अकेली जा रही है, कोई है नहीं, क्योंकि अभी इधर प्रोग्राम चल रहा था, सब बच्चे सब टीचर सब तो इधर है। अभी वॉशरूम के इधर जा रही है तो मैम तो अकेले जा रही है ना। तो अब ये चारों मैम के पीछे पीछे जाने लगते हैं। अभी इधर पूरा 15 अगस्त का प्रोग्राम चल रहा है और ये तीनों मैम के पीछे पीछे वॉशरूम में घुस जाते हैं। अब ये लोग को मैम से बदला लेना रहता है। तो अब ये चारों मिलके मैम का, वो जो हिंदी पढ़ाने वाली टीचर थी, उनका वॉशरूम के अंदर रेप करते हैं और उनको वहीं पे मार देते हैं, उनको वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। और फिर वो वॉशरूम लॉक कर देते हैं और वो वापस से बैक स्टेज आके बैठ जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और प्रोग्राम धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। फिर गांव में 15 अगस्त 26 जनवरी को सब बच्चों को 2-2 लड्डू और फिर जो जीता है उसको कुछ ना कुछ दिया जाता है, ठीक है। तो अभी जब प्रोग्राम सब खत्म हो जाता है तो प्रिंसिपल जो है वो मिस को ढूंढता रहता है कि भाई कहाँ चली गई। मतलब ये काम था उनका कि नाम लें कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है ये सब, कि कौन आया। तो ढूंढते हैं नहीं मिलती, तो एक दूसरी मिस से पूछा जाता है तो वो बोलती कि अरे मेरे को लग रहा है वो घर पे चली गई, वो बोल भी रही थी कि मेरे को जल्दी आज घर पे जाना है। तो प्रिंसिपल भी मान जाता है कि हाँ भाई चली गई होंगी।
तो अभी क्या होता है कि सबको दो दो लड्डू बांटा जाता है, फिर वो लोग अपने में वो करके कौन फर्स्ट कौन सेकंड, सबको अपना अपना वो जो है प्राइज़ है सबको फर्स्ट सेकंड के हिसाब से सबको दे दिया जाता है और सब बच्चे घर पे चले जाते हैं। और ये चारों भी अपने अपने घर पे चले जाते हैं इस तरीके से जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट डे सब बच्चे वापस आते हैं, तो अभी सुबह सुबह क्या लड़कियां आती हैं, तो अभी लड़कियों को होता है ना कि हाँ अभी इतना चल के आए, धूल मिट्टी उड़ा होगा, चल के आए, तो जाकर वॉशरूम में अपना फेस वेस धो लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि लड़कियों को थोड़ा सा होता है। तो वो आते ही पहले वॉशरूम में घुस जाती हैं लड़कियाँ, घुसती हैं जैसे, तो एक वॉशरूम लॉक रहता है और उसमें कोई जा नहीं पाता, तो उन लोगों को लगता है कि कोई होगा उसके अंदर, और ये लोग अपना हाथ मुँह धो के वापस से चले आते हैं क्लास के अंदर। दोपहर के बाद एक लड़की जाती है, तो उसको थोड़ा थोड़ा बास जैसा आता है, और फिर वो देखती है लड़की की अभी तक वो वॉशरूम लॉक है। सुबह भी गई थी तो लॉक था अंदर से, अभी भी लॉक है। वो जो मतलब कि बाउंड्री जो वॉशरूम का वो बनाया था ना, उसके ऊपर से जगह थी, तो लड़कों ने क्या किया था कि अंदर मैम को डाल के अंदर घुस के वॉशरूम लॉक करके फिर ऊपर से टाप के बाहर आ गए थे। अभी अंदर से लॉक है तो उसको डाउट हो रहा है, लेकिन बास आ रही है, तो उसने सोचा कि साला अभी भी बास आ रहा है इसके अंदर से, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। तो वो जाके अपनी क्लास टीचर को कंप्लेन करती है कि मैम वॉशरूम में से बहुत बास आ रही है, लग रहा है सही से सफाई नहीं हुई है, और एक वॉशरूम लॉक है अंदर से, नहीं मालूम कौन गया है। सुबह भी गई थी तो गया था, अभी भी कोई गया हुआ है उसके अंदर। तो अभी उसके अंदर 5 वॉशरूम थे लाइन से, एक वॉशरूम लॉक था, तो 4 ही वॉशरूम में लड़कियाँ जा पा रही थी। तो ये बात प्रिंसिपल तक पहुँचती है, तो प्रिंसिपल बोलता है ठीक है अभी तो स्कूल चालू है, तो हम लोग चेक करते हैं बच्चों के चले जाने के बाद। तो बच्चों के चले जाने के बाद जब छुट्टी हो जाती है, बच्चे सब घर पे चले जाते हैं, तो फिर जब छुट्टी हो जाती है तब बच्चे मतलब कि प्रिंसिपल और 2-3 आदमी लोग जाते हैं वहाँ पे सफाई करने वाले, कि देखो कहाँ से बात सारी साफ़ कर दो, कंप्लेन आया। एक जो साफ़ करने वाला रहता है वो बोलता है सर ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, अंदर से लॉक है। तो प्रिंसिपल बोलता है कि अरे ऐसे कैसे, कोई है? तो वो नॉक करके पूछता है कि कोई है तो हम लोग बाहर चले जाते हैं, आप निकल जाओ। लेकिन फिर भी कोई नहीं निकलता, तो फिर ये जो बंदा है प्रिंसिपल का साथ में जो बंदे आए थे, प्रिंसिपल बोलता है कि एक काम करो ऊपर से देखो कोई है क्या। तो एक बंदे के ऊपर चढ़ के दूसरा बंदा देखता है, तो अंदर देखता है कि अपनी हिंदी वाली मिस पड़ी हुई है, टीचर जो है हिंदी वाली पढ़ाने वाली, वो अंदर ऐसा लेटी पड़ी है, मुंह खुला हुआ है और कपड़े सब इधर उधर बिखरे पड़े हैं। तो देख के डर जाता है और चिल्ला के उस बंदे के ऊपर से कूद जाता है। तो प्रिंसिपल उसकी आवाज़ सुन के वो भी डर जाता है, प्रिंसिपल भी डर जाता है, पूछता है क्या हुआ क्या हुआ। तो फिर वो बताता है कि अंदर हिंदी वाली मिस पड़ी हुई है। तो वो फटाक से दरवाज़ा तोड़ते वो लोग, और कपड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो फटाफट वो लोग पुलिस को फ़ोन करके पुलिस को बुलाते हैं। तो उनके घर वाले सब भाग के आते हैं और उसी टाइम पे पुलिस भी आ जाती है। तो सब देखते हैं कि वो वहाँ पे मरी पड़ी है, ठीक है। अब सब मास्टर के लिए पुलिस लोग लेके जाते हैं उठा के, और पता नहीं चलता कि किसने क्या किया है, कैसे किया है, और कोई इस डाउट से तो देख ही नहीं रहा है ना कि हाँ रेप हो सकता है। पुलिस वालों ने इस तरीके से दिखा दिया कि वो सुसाइड है, क्योंकि उनको जल्दी से अपना केस क्लोज करना रहता है। दूसरे तीसरे दिन के बाद स्कूल चालू हो जाता है और सब बच्चे फिर से पढ़ने चले जाते हैं। तो अभी ये होता है कि जब भी वो लड़कियां उस वॉशरूम में जाती हैं, तो वो पर्टिकुलर जो वॉशरूम है जिसके अंदर वो मैम की बॉडी पड़ी थी, उस वॉशरूम के अंदर जब भी कोई लड़की जाती थी वो बीमार पड़ जाती थी, मतलब कुछ ना कुछ उसको हो जाता था, या तो बुखार आ गया, या तो वॉशरूम में गिर जाती थी, सर फूट जाता था, ये धीरे धीरे ये सब चीज़ें होने लग गई थी। जो प्रिंसिपल है वो पंडितों के घर से आता था, मतलब कि पूजा पाठ करना और ये सब चीज़ों में, भगवान वगवान में ज़्यादा मानने वाला बंदा था। तो उसने सोचा कि अभी ऐसा कुछ हुआ है तो एक काम करते हैं, स्कूल में पूजा करवा देते हैं। तो संडे का दिन रहता है, तो उस दिन वो पूजा वूजा करवाता है। तो फिर वो प्रिंसिपल के सपने में वो टीचर आती है एक दिन, और फिर वो आके डराती है, बस डरा के चली जाती है। तो प्रिंसिपल दिन भर परेशान रहता है कि क्या मतलब, तो फिर आके सबसे शेयर करता है कि जो हिंदी वाली टीचर थी अपनी, वो मेरे सपने में आई थी और मैं डर गया। तो फिर ऐसा वो उसके साथ हर एक दूसरे, मतलब हर एक दिन छोड़ के हर हर दूसरे तीसरे दिन प्रिंसिपल के साथ ऐसा होने लगता है कि वो टीचर आती थी सपने में और प्रिंसिपल डर जाता था, जग जाता था, डर जाता था। और फिर अभी बोर्ड के एग्ज़ाम चालू होने वाले रहते हैं, तो सेंटर वेंटर आ जाता है। तो अभी प्रिंसिपल बोलता है कि जो भी अभी उस वॉशरूम में जाते हैं बच्चे लोग, डर जाते हैं या गिर जाते हैं या वो हो जाते हैं, तो वो क्या करता है कि वो पर्टिकुलर वॉशरूम के ऊपर ताला लगवा देता है प्रिंसिपल, कि इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रही है पूजा करवाने के बाद भी, तो इसको बंद कर देते हैं। और प्रिंसिपल के सपने में भी वो टीचर आने लग गई थी, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, तो उसको बंद करवा देता है। उसके बाद वो लड़कियाँ उसमें जाती नहीं है, तो किसी को कुछ होता नहीं है, और प्रिंसिपल भी रिलैक्स हो जाता है, और कि बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए, उसके बाद देखेंगे क्या हो सकता है।
तो ये सब होने के बाद अब बोर्ड एग्ज़ाम धीरे-धीरे ख़त्म होते हैं और जिस दिन लास्ट पेपर रहता है बोर्ड एग्ज़ाम का, उस दिन प्रिंसिपल के सपने में जब टीचर आती है, तो वो बताती है कि मेरे साथ मेरे को इंसाफ़ चाहिए, मेरे साथ रेप हुआ है और रेप करके मुझे मारा गया है और मुझे उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने मुझे मारा है। अभी इतना बात सुनते ही प्रिंसिपल डर जाता है और डर के उठ जाता है। अब वो समझ ही नहीं पाता है कि क्या करे वो, क्या ये सच है? तो अब ये तो सब किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि अगर ये बता दिया लोगों के बीच में कि हिंदी वाले टीचर का रेप हुआ था हमारे स्कूल में, तो स्कूल तो बंद ही हो जाएगा। तो वो किसी से शेयर नहीं करता है। वो लास्ट पेपर रहता है तो वो वेट करता है कि ख़त्म हो जाए और स्कूल बंद हो जाए, उसके बाद मैं इसके बारे में अभी पंडितों के घर जाता तो वो भूत प्रेत देखने वाले बाबा लोग होते हैं उनसे बात करूँगा। फिर जब वो लास्ट पेपर ख़त्म होता है, उसके बाद वो एक बाबा के पास जाता है और बोलता है मुझे ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं, मैं क्या करूँ? तो बाबा बोलते हैं ठीक है मैं देखता हूँ। तो फिर दूसरे दिन बाबा आते हैं, सब अपना जो भी उन लोग के पास पूजा पाठ करने वाला चीज़ें होती है सब लेके आते हैं स्कूल में। जो बाबा रहते हैं वो बोलते हैं देखो तुम्हारे स्कूल में जो आत्मा है वो टीचर की है। इतना तो पता है कि इस वॉशरूम में एक आत्मा है और वो तुम बोल रहे हो यहाँ पे मौत हुई थी, तो वो टीचर की है, ठीक है। लेकिन अभी उसके ये जानने के लिए पूजा करना पड़ेगा। तो जब वो बाबा बैठते हैं और पूजा होता है, तो पूजे में जब भी वो आत्मा होती है उनसे मतलब कि वो पंडित जी हैं जो बातचीत करने का वो करते हैं, तो वो जो टीचर होती है वो बात नहीं करती है। मतलब उन लोग के पास होता है ना कि बात करते हैं एक दूसरे से, उन लोग के पास पावर होती है कि भाई आत्माओं से बात कर ले। तो वो जो टीचर रहती है वो बात नहीं करती पंडित से और बोलती यहाँ से चले जा, नहीं तो तू भी मरेगा। तो पंडित भी थोड़ा सा वो रहता है, घबराया हुआ था, डरा हुआ रहता है। तो वो बोलता है कि ठीक है, मतलब कि वो मान जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसी रात को प्रिंसिपल के सपने में फिर से वो टीचर आती है और बोलती है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे बदला लेना है उन लड़कों से जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी और ये स्कूल भी बंद करवा दूंगी। मतलब कि कोई ना कोई इसमें मरता रहेगा और बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी जिससे तुम्हारा स्कूल बंद हो जाएगा। तो प्रिंसिपल डर जाता है कि भाई इतनी मेहनत से इतना पैसा लगा कि मैंने प्राइवेट स्कूल खोला है और बंद हो जाएगा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, सड़क पर आ जाऊँगा। तो प्रिंसिपल बोलता है कि अच्छा किसने आपके साथ ये सब किया है वो बता दो, तो आपको पुलिस कंप्लेन करके हम लोग उनको जेल में डलवा देंगे तो आपको इंसाफ मिल जाएगा। तो बोलती नहीं, जैसे उन लोगों ने मुझे मारा है मैं भी उन लोगों को वैसे ही मारूंगी, तब मुझे इंसाफ मिलेगा। प्रिंसिपल बोलता है लेकिन हाँ कौन है वो लोग बताओ तो सही। तो मिस बोलती है वो 4 लोग हैं और 10वीं के बच्चे हैं, बस मुझे इतना ही पता है, ना ही मुझे उनका नाम पता है, ना ही मुझे मतलब कि कौन है, कहाँ के हैं, ये सब कुछ नहीं पता है मुझे। तो प्रिंसिपल बोलता है फिर अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन लोग हैं वो लोग? तो जो आत्मा रहती है टीचर की, वो बोलते हैं कि तुम एक प्रोग्राम करो जिसके अंदर सब बच्चे आएंगे, तो मैं अपने आप आइडेंटिफाई कर लूँगी कौन लोग हैं वो लोग और मैं उनको अपने पास बुला लूँगी। तो वो टीचर की बात सुन के प्रिंसिपल भी एग्री कर लेता है और अभी तो उसको स्कूल चलाना है तो वो भी मान लेता है बात टीचर की। और फिर वो उन्हीं के हिसाब से, वो टीचर के हिसाब से एक प्रोग्राम रखता है कि भाई हाँ 10वीं के पेपर हो गए तो 10वीं के सब बच्चों को बुलाया जाए और उनके साथ एक प्रोग्राम किया जाएगा जिसके अंदर खाना पीना सब रहेगा। तो ये सुन के सब 10वीं के बच्चे आते हैं स्कूल के अंदर। लेकिन वो चारों जो लड़के रहते हैं उसमें से एक लड़का नहीं आता है, क्योंकि अभी छुट्टी होती है तो सब अपने अपने किसी रिश्तेदार के घर पे चले जाते हैं, कोई घूमने चले जाता है, कोई बाहर चला जाता है, कमाने वाने चले जाता है। 10वीं के बाद सब इधर उधर बिखर जाते हैं। तो सब 3 बच्चे आते हैं, एक लड़का नहीं आता है। तो ये होता है कि वो जो 3 लड़के रहते हैं वो आते हैं स्कूल में, तो जैसे आते तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही अभी वो लोगों ने कांड किया था। तो अभी उन लोग को तो लग रहा था ना कि उन लोग के ऊपर कोई डाउट ही नहीं कर रहा है, बस ये बात प्रिंसिपल को पता थी, लेकिन तो और किसी को पता ही नहीं था। और वो लड़के थे तो उनको लग रहा था कि हमारे पास तो कोई डाउट ही नहीं है, हमारे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा, क्योंकि कोई नहीं सोच सकता ना कि 10वीं के बच्चे एक टीचर का रेप करके मार देंगे। तो उनके ऊपर तो कोई डाउट ही नहीं आ रहा था, पुलिस भी केस बंद कर चुकी थी। तो अब वो लोग को ऐसा लगता है कि चल के अपने को देखना चाहिए। मतलब कि एक होता है ना कि अंदर से वो लोग, एक होता है ना कातिलों के अंदर जो मतलब खूंखार होते हैं, तो जहाँ मर्डर किए हैं वहाँ पे चल के देखना है, वहाँ से उनको अच्छा फीलिंग आएगा। तो ये सोच के वो तीनों जाते हैं उस वॉशरूम के अंदर, क्योंकि स्कूल में जल्दी आ गया तो अभी कोई मतलब कि उतने लोग आए नहीं है, तो चुपके से वो लोग वॉशरूम के अंदर घुस जाते हैं देखने के लिए
कि जहाँ पे मारे थे चलो उस जगह को देखते हैं जहाँ पे टीचर को मारा था, जहाँ पे हम लोगों ने उनके साथ ये सब किया था दुष्कर्म वगैरह। तो चले जाते देखने के लिए। तो उन लोग को अंदर से आते हुए प्रिंसिपल देख लेता है, मतलब कि जाके देख के जब वॉशरूम से बाहर आ रहे होते हैं तो प्रिंसिपल उन लोग को देख लेता है, तो उन लोग को बुलाता है। तो प्रिंसिपल पूछता है कि तुम लोग लेडीज़ वाले वॉशरूम में क्या करने गए थे? तो बोलते हैं अरे सर बहुत दिनों के बाद आया ना तो भूल गया अचानक से कि वो लेडीज़ वाला है, बाजू में जाना जेंट्स वाले में, लेकिन हम लोग लेडीज़ वाले में घुस गए थे। तो प्रिंसिपल को फुल डाउट गया कि ये वही लोग हैं। फिर जब प्रोग्राम ख़त्म होने को आया, सब खाना वीना खा लिए, सब जाने लगे, तो प्रिंसिपल उन तीनों को रोक लिया और बोला कि अरे तुम लोग के ग्रुप में एक लड़का और था ना, कहाँ पे? तो बताते कि अरे वो तो अपने नानी के घर पे गया है घूमने के लिए, वो नहीं आ पाया क्योंकि था नहीं कोई लेके आने वाला उसको, तो इसलिए हम लोग 3 ही लोग आए हैं बस। तो बोलता अच्छा ठीक है, तो एक काम करो सबको चले जाने दो, तुम लोग रुको, तुम लोग से कुछ काम है उसके बाद चले जाना। तो लड़कों को मतलब कि होता है ना कि भाई सर अपने को जानता है, पर्सनली जानता है, इतने बच्चों के बीच में हम 3 लोग मतलब 4 लोग को जानता है, मतलब हम लोगों ने कुछ तो अच्छा किया है, ये सोच के वो लोग बोलते ठीक है सर रुक जाएंगे। और सब फिर धीरे धीरे से बच्चे खा पी के सब मस्ती मजाक करके अपने अपने घर पे चले जाते हैं, लेकिन ये तीनों रुके रहते। तो प्रिंसिपल बोलता है काम करो, मैं ऑफिस में बैठता हूँ, वो जो लड़की लोग का वॉशरूम है मतलब वॉशरूम लॉक करके आ जाओ। ऐसा भी नहीं बोलता कि लड़की लोग का वॉशरूम, वो बोलता है कि वॉशरूम बंद कर दो, ताला चाबी देता है, नहीं तो क्या है छुट्टी होने के बाद कोई भी आके स्कूल का वॉशरूम है, गांव के स्कूल वैसे होते हैं जो खुला रहता है, ओपन जैसा रहता है, वहाँ पे कोई बाउंड्री वाउंड्री नहीं रहता, लॉक वगैरह नहीं रहता। तो बोलता है कि बाथरूम में ताला लगा दो, जैसे सब क्लास में ताला लगा है तो बाथरूम के अंदर जाकर ताला लगा दो, और वो अपने ऑफिस में चला जाता है, बैठ जाता है। तो ये इन तीनों को दे देता है 2 ताला, जाके वॉशरूम के अंदर मेन जो वॉशरूम का मेन गेट है बड़ा वाला, उस पर ताला लगाने के लिए। तो फिर से लड़के तीनों जाते हैं और बोलते हैं भाई अभी तो दोबारा आने को नहीं होगा इधर। तो एक बार फिर से वो लोग जेंट्स वाले वॉशरूम को ताला लगाते हैं और लेडीज़ वाले वॉशरूम में घुस जाते हैं, सिर्फ देखने के लिए, फिर से नॉस्टैल्जिया फील करने के लिए, जो भी उन लोगों को फील हो रहा था वहाँ। तो वो लोग घुसते हैं अंदर, जैसे अंदर घुसते हैं जो मेन गेट रहता है अपने आप बंद हो जाता है, और वो तीनों को, वो जो आत्मा रहती है उन तीनों को उस बाथरूम के अंदर मार देती है। और फिर प्रिंसिपल जब भी आधा 1 घंटा हो जाता है, प्रिंसिपल जब वो लड़के नहीं आते तो प्रिंसिपल जाता है और देखता है कि वो तीनों मरे हुए हैं वहाँ से। तो अभी किसी को तो बताना नहीं है क्योंकि वो आत्मा और प्रिंसिपल के बीच में डील है, ठीक है। तो अभी जो प्रिंसिपल है इन तीनों की बॉडी को निकालता है, और स्कूल के जस्ट पीछे खेत हैं बहुत सारे, तो स्कूल के पीछे गड्ढा करता है और तीनों को एक ही गड्ढे में डाल के बंद कर देता है। और बोलता है, प्रिंसिपल जब जाने लगता है तो वॉशरूम में जाके फिर आत्मा से बात करने की कोशिश करता है, तो ऐसे ही हवा में बोलता है कि अब तो तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो गई, अब तो इस स्कूल को, मेरे स्कूल को छोड़ दो। तो आत्मा रहती है बोलती है नहीं, अभी एक बचा है, जब तक उसको मैं नहीं मारूंगी तब तक मैं यहाँ से, मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो अभी वो प्रिंसिपल बोलता है लेकिन वो तो यहाँ पे है नहीं, वो आया ही नहीं क्योंकि वो तो नानी के घर पे चला गया था, ये सब कहानी मतलब कि बताता है प्रिंसिपल उसको। लेकिन वो लड़की बोलती है, जो टीचर रहती है, वो बोलती है कि मैं जब तक उसको नहीं मार दूंगी तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो प्रिंसिपल उसके साथ मतलब कि प्रिंसिपल उसके बीच में उस टीचर की भूत से प्रिंसिपल बहस कर रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए 3 बच्चों को अपने मरवा दिया, ये सब वो सब। तो वो जो टीचर रहती है गुस्से में आ जाती है कि मेरे साथ रेप हुआ, मैं मरी, उसका तुझे दुख नहीं है, लेकिन ये तीनों ने जिस तरीके से मुझे मेरे साथ किया था, मेरी नोच नोच के मेरे साथ मतलब मेरे साथ बर्बरता की थी, मेरे जिस्म के साथ पूरा घिनौनी हरकतें की थी, तुझे उस चीज़ का बुरा नहीं लग रहा है, तुझे इस चीज़ का बुरा लग रहा है कि वो तीनों को मैंने मारा और तूने दफना दिया हो, तुझे उस चीज़ का बुरा लग रहा है, तुझे बस अपनी स्कूल की पड़ी है। और फिर जो वो रहती है भूत रहती है टीचर की, वो अग्रेशन में आके इस प्रिंसिपल को भी मार देती है और वो भी मर जाता है। तो 3-4 दिन के बाद जो भेड़ चराने वाले होते हैं ना, तो वो स्कूल के ग्राउंड में घास बड़ी बड़ी हो जाती है, तो स्कूल के ग्राउंड में आके भेड़ों को घास चरा रहे होते हैं। तो जो एक दरवाज़ा खुला देखता है एक भेड़िया वाला, तो उसको देखता है तो बोलता है कि अरे खेत में जाके क्या टॉयलेट करना है, बाथरूम खुला हुआ है स्कूल का, स्कूल भी बंद है तो इसी में जाके कर लेता हूँ। तब जब वो स्कूल के मतलब बाथरूम के गेट तक पहुँचता है तो उसको बहुत ज़्यादा बास आती है, और फिर वो जब बास आती तो नाक पे हाथ रख के जाता है, अंदर देखता है तो एक बॉडी पड़ी है जो सड़ रही है, और बहुत बास आती है। तो नाक पे हाथ रख के वो चिल्लाते हुए बाहर आता है और अपने साथ जो दूसरा भेड़िया वाला था उसको बताता है कि अंदर कोई तो मरा पड़ा है, मतलब बहुत गंदी बास आ रही है।
तो फिर वो लोग भाग के जाते हैं रोड के ऊपर। वहाँ पे जब पुलिस को बोलते हैं, मतलब वहाँ पे किसी को बोलते हैं तो वो पुलिस को फ़ोन करता है, तो फिर पुलिस आती है। तो फिर वो पुलिस जो है प्रिंसिपल के घर पे जाके मतलब कि वो बोलने जाते हैं कि तुम्हारे स्कूल में किसी की मौत हुई है, इसके वजह से वो प्रिंसिपल के घर पे जाते हैं। तो प्रिंसिपल के घर पे जब जाते हैं तो पता चलता है कि प्रिंसिपल के घर पे सिर्फ प्रिंसिपल ही रहता है और कोई रहता ही नहीं है, और प्रिंसिपल के घर पे भी ताला लगा हुआ है। तो वो लोग अभी सोचते हैं क्या करें क्या करें। फिर प्रिंसिपल का एक बहुत अच्छा दोस्त टीचर रहता है, वो प्रिंसिपल के जस्ट बाजू में रहता है। तो उससे बात होती है तो बोलते प्रिंसिपल सर तो आए नहीं घर पे, मेरे को लग रहा है कहीं पे चले गए हैं। प्रोग्राम हुआ था एक दिन स्कूल में, उसके बाद वो दिखे नहीं। 10वीं के बच्चों का प्रोग्राम हुआ था। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है चलिए, प्रिंसिपल आपके स्कूल में ना एक बॉडी पड़ी है, तो क्या करना है, कैसे पुलिस कंप्लेन करना है, तो चलिए आप चौकी में चल के पुलिस कंप्लेन कर दीजिए। तो वो आता है भागा भागा की लाश पड़ी है तो स्कूल में, तो भागा भागा बंदा आता है स्कूल के अंदर, और स्कूल के अंदर आता है तो वो प्रिंसिपल की कपड़े को, क्योंकि उस दिन जिस प्रोग्राम के अंदर जो कपड़ा पहना था प्रिंसिपल, वो सेम कपड़ा देखता है तो वो बोलता है तो प्रिंसिपल साहब है। और फिर आनंद फानन में सब उठा के लेके जाते हैं कि अब तो वो मर चुका है। तो आनंद फानन में सब उठा के लेके जाते हैं उसको, प्रिंसिपल को, और फिर सब क्रियाक्रम होता है, वो सब किया जाता है। उसके बाद पूरा ये बात सब पूरे गांव में फैल जाती है, मतलब सबको पता चल जाती है कि स्कूल के जो नया स्कूल खुला था प्राइवेट वाला, उसका प्रिंसिपल मर गया है। जब ये लोग पता करना चाहते हैं कि कैसे मरा, क्या हुआ था, किस लिए मरा था, पुलिस फिर से बोल देती है कि उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने सुसाइड कर लिया, लेकिन कोई इस बात पर ट्रस्ट करता ही नहीं है। तो फिर वो जो बाबा रहते हैं वो अचानक से आते हैं और वो बोलते हैं कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, और ये मर्डर किसी आदमी ने नहीं किया है, एक आत्मा ने की है। उस स्कूल के बाथरूम के अंदर एक भूत है, एक आत्मा है, और वो आत्मा जो है एक टीचर की है। वो जो फिर वो टीचर के बारे में बताते हैं तो सब याद करने लगते हैं कि हाँ हाँ एक टीचर की मौत हुई थी। ये बातें सब पता चलती है। तो फिर वो जो पुजारी रहता है वो बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, और उसी आत्मा ने प्रिंसिपल साहब को मारी थी। ये बात सब पूरे गांव में फैल जाती है और वो स्कूल बंद हो जाता है। और आज भी वो स्कूल बंद है, जब तक वो लड़का मरेगा नहीं जिसने उस टीचर के साथ रेप किया था, तब तक उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके वजह से आज भी वो आत्मा उसी स्कूल में है। और अभी वो स्कूल 1 साल चल के एक नया स्कूल, प्राइवेट स्कूल अभी बंद है। इस तरीके से ये स्कूल एक भूतिया स्कूल बन के रह गया है बस। तो कैसी लगी कहानी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी तो लाइक मार देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।